तो ये जो स्क्रीनशॉट मैं लगा कर दिखा रहा हूँ ये गल्फ़ न्यूज़ का जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है। आप भी अगर भारतीय हो और दुबई यूएई में रह रहे हो, दुबई में रह रहे हो, भारतीय पासपोर्ट धारक हो, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ जो नया कानून आया है और ये नया अपडेट आया है, क्योंकि 1 सितंबर से ये चीज़ लागू हो जाएगा। यानी कल से ये नियम लागू हो जाएगा और सारे जो भी भारतीय यहाँ पे रहते हैं उनको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। 2 इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका पासपोर्ट यहाँ पे गुम हो जाता है या आपको पासपोर्ट जो ऑनर है वो ले के वापस देता भी नहीं है। तो आपके लिए एक नया टिप्स है और इस टिप्स को बताया गया है कि अभी क्या हो रहा है कि अगर आपको जब भी आपका पासपोर्ट खो जाता है या फिर कंपनी अगर नहीं दे रहा है, बोलता है कि नहीं हमारे पासपोर्ट नहीं है, तो इमीडिएटली आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाना है और एक रिपोर्ट लिखवानी है। ऐसा नहीं, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है कि आपको पासपोर्ट के लिए अगर जाओगे तो वहाँ पे आपके साथ ज़्यादा पूछताछ होगा, ये वो कुछ नहीं होगा। आप जस्ट बताओ, वो लोग पूछेगा कि कहाँ रखा, कैसे हुआ, बस आप बताओ कि हमारा पासपोर्ट खो गया, भुला गया है। फिर उन्होंने आपका पासपोर्ट का जो है वो एफआईआर लिखेगा और वो एफआईआर के कॉपी लेकर आपको एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी में जाओगे तो वो लोग क्या करेगा, आउट पास बना देगा या तो नया पासपोर्ट बना देगा। अगर आपको घर जाना है तो आउट पास बना के दे देगा, और अगर आपको यहाँ रहना ही है तो आपको नया पासपोर्ट वो लोग बना के दे देगा और फिर आप यहाँ अच्छे तरीके से रह रहे हो। पहले वाला जो पासपोर्ट है वो ब्लॉक कर देगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि सोचती है कि वर्कर को हम पासपोर्ट नहीं देंगे तो हम घर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वर्कर के पास दिमाग है, आइडिया है, तो आप लाजिम घर जा सकते हो। आपके पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। आप एम्बेसी में जाओ, भारतीय एम्बेसी में जाओ और यहाँ से रिपोर्ट के कॉपी लेकर जाओ, इमीडिएटली आप अपने घर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखाया। इस अपडेट में बताया जा रहा है और 1 सितंबर से ये नया नियम आ गया है कि जो भी यहाँ यूएई के अंदर काम कर रहा है, जैसा आपको मालूम है कि आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो जाता है तो आपको पासपोर्ट यहाँ से ही रिन्यूअल हो जाता है। तो यहाँ से अगर रिन्यूअल अगर आप पासपोर्ट करा रहे हो इंडियन भारतीय पासपोर्ट धारक हो, तो आप जो फ़ोटो है, पहले क्या होता था कि ओल्ड फ़ोटो भी लगा देते थे या उसी फ़ोटो को फिर से अपलोड कर दिया जाता था पासपोर्ट पर, लेकिन अब ये रूल को चेंज कर दिया गया है और इस नियम में बताया जा रहा है कि तुरंत का फ़ोटो, यानी जिस टाइम आप एप्लीकेशन डालोगे उसी टाइम का आपको फ़ोटो लगेगा। तो आप भी एम्बेसी जा रहे हो अपने पासपोर्ट रिन्यूअल कराने, तो या तो फ़ोटो लेकर जाओ, लेटेस्ट फ़ोटो, या फिर वहाँ पे आपको, वहाँ पर भी बहुत सारे फ़ोटो स्टूडियो होता है, वहाँ पे भी आप फ़ोटो खिंचवा कर इमीडिएटली उसमें अटैच कर सकते हो, क्योंकि ये रूल को बनाया गया है और सारे जो लोग यहाँ पे रह रहे सारे लोगों को ये चीज़ कराना पड़ेगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे भारतीय पासपोर्ट धारक हैं और जैसा मैं बताया आप यहाँ पे पासपोर्ट अगर रिन्यूअल करा रहे हैं, तो यहाँ पे रिन्यूअल कराने का जो खर्च आता है लगभग 460 दिरहम है। 460 से लगभग 480 दिरहम, मतलब आप अगर जाओगे आओगे तो लगभग 500 दिरहम आपको खर्चा हो जाएगा। तो उस हिसाब से लगभग आपको अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से लगभग 12,000, यानी अगर पासपोर्ट यहाँ से रिन्यूअल कराते हो यूएई से, तो आपको 12,000 रुपये यहाँ पे जमा करना पड़ेगा एम्बेसी में। फिर आपका पासपोर्ट है ऑटोमेटिक आपका रिन्यूअल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम यहाँ इतना पैसे देंगे, इससे अच्छा हम इंडिया में जाकर रिन्यूअल करा लेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जाकर वहाँ भी करा सकते हो, लेकिन यहाँ से कराओगे तो यहाँ का जो एम्बेसी का कहना है कि आपको जो इंडियन मनी लगभग 12,000 रुपये टोटल खर्चा आएगा ही आएगा। तो आपने अभी तक यहाँ पे कभी कराया है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।